अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो ना सिर्फ वज़न को कम करने बल्कि बॉडी को टोन्ड और शेप में रखने के लिए वाहिद नेचुरल, ज़ीरो एक्सपेंस, टाइम सेविंग और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है, और वो है फास्टिंग की लेंथ और टाइमिंग। आज हम देखेंगे कौन सा फास्टिंग का तरीका आपकी हेल्थ और वेट लॉस के लिए बेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में हम फास्टिंग के कुछ पॉपुलर तरीके जैसे 16-8, OMAD और एक्सटेंडेड फास्टिंग को हमेशा के लिए समझ जाएंगे और इनके प्रोज और कॉन्स पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम अपनी एक क्लाइंट की फास्टिंग एग्जाम्पल देखेंगे जो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, बेसिक्स ऑफ फास्टिंग। सबसे पहले फास्टिंग को समझते हैं। हमारी बॉडी या तो एनर्जी स्टोर कर रही होती है या उसको बर्न कर रही होती है। जिस टाइम में हम खाना नहीं खा रहे होते उस ड्यूरेशन को कहा जाता है कि हम फास्टिंग स्टेट में हैं। फास्टिंग के दौरान जब हम खाना नहीं खाते तो जब बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो बॉडी अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी पर रिलाई करती है और वो एनर्जी बॉडी फैट में यानी जिस्म में जमा शुदा चर्बी में होती है। पहला पैटर्न है 12 से 14 घंटे की फास्टिंग, जो कि नॉर्मल या स्टैंडर्ड फास्टिंग मेथड है। 1960s और 70s के ज़माने में एक दिन में 3 दफ़ा खाने और ज़ीरो स्नैकिंग का ट्रेंड था। ये इनडायरेक्टली 12 से 14 आवर्स के फास्टिंग पीरियड का टाइम प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारी बॉडी नेचुरली फैट स्टोर्स बर्न करती है। ये एक बेसलाइन फास्टिंग मेथड है जो हम अपनी डेली रूटीन में रख सकते हैं। अब हम ज़रा पॉपुलर फास्टिंग मेथड्स पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं 16-8 फास्टिंग पर, जिसको टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग कहा जाता है, जो कि वेट लॉस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है और प्रैक्टिकल भी है। इसमें 16 घंटे फास्टिंग और 8 घंटे का ईटिंग विंडो होता है, यानी 16 आवर्स की विंडो में कुछ नहीं खाना और नेक्स्ट 8 आवर्स में आप खा सकते हैं। जैसे आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खाना खा सकते हैं और रात में फास्टिंग कर सकते हैं। ये लाइफस्टाइल में फिट करना रिलेटिवली आसान है और आप हर दिन अपनी मील्स एंजॉय कर सकते हैं। एक और पॉपुलर अप्रोच है OMAD, यानी 1 मील अ डे, दिन में एक बार खाना खाना। इसमें आप सिर्फ एक ही मील लेते हैं जो मोस्टली डिनर होता है। ये 24 आवर फास्टिंग साइकिल क्रिएट करता है और वेट लॉस में बहुत मददगार है। ये अप्रोच थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अलाउ करता है तो इससे भी आप अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। मुस्लिम्स के लिए ये तरीका बहुत आसान है क्योंकि हमें रोज़ा रखने की आदत है। हमारे नॉन मुस्लिम क्लाइंट्स को इस मेथड पर डालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार जब वो इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं तो फिर इसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं। ये आपका एंटी एजिंग हैक है, यानी एंटी एजिंग सीक्रेट है। ये आपके हार्ट, ब्रेन, स्किन, बोन्स और तमाम ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए बेहतरीन अप्रोच है। याद रखें, जब आप 16 घंटे की फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो उसमें आप पानी, चाय, ब्लैक कॉफ़ी, यखनी एट्सेट्रा ले सकते हैं जितनी दफ़ा चाहें। इसके बाद अब बात करते हैं 5-2 डाइट पर, जो डॉक्टर माइकल मोस्ले ने पॉपुलर किया। ये वीकली फास्टिंग का एक यूनिक तरीका है। इसमें 5 डेज आप नॉर्मल खाते हैं और 2 डेज कैलोरीज को 500 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये फुल फास्टिंग नहीं है, लेकिन कम कैलोरी इंटेक की वजह से बॉडी में इंसुलिन लेवल्स कम हो जाते हैं और आप फैट बर्निंग यानी वजन कम करने के मूड में रहते हैं। अगर आप और एडवांस्ड लेवल फास्टिंग ट्राई करना चाहते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा फास्टिंग भी की जा सकती है, जैसे 36 आवर्स और मोर। जैसे अगर आप मंडे रात को डिनर लेते हैं और वेडनेसडे सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो ये 36 आवर्स फास्टिंग हो जाती है। ये एक्सटेंडेड फास्टिंग है और वेट लॉस और हेल्थ बेनिफिट्स के लिए काफ़ी पावरफुल है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। अपने हेल्थ और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्राई करें। अब सवाल ये है कि कौन सी फास्टिंग मेथड आपके लिए बेस्ट है। हर फास्टिंग मेथड के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। शॉर्टर फास्ट जैसे 16-8 या 24 आवर फास्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल है और लाइफस्टाइल में इजीली फिट हो जाते हैं, जबकि लॉन्गर फास्ट जैसे 36 आवर और उससे ज़्यादा के पावरफुल तो हैं, लेकिन थोड़े चैलेंजिंग भी हो सकते हैं। आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हो। एक बात आपको बता दूं, जब आप 48 आवर्स बगैर खाना खाए गुजार लेते हैं तो फिर आपकी हंगर कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है और आपको खाना खाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। 99% क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस यही है।
सब कहते हैं कि 48 आवर्स के फास्ट के बाद फास्ट को ब्रेक करना ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ ज़ाया कर दिया। 48 आवर्स के फास्ट के बाद अपनी बॉडी एक्सट्रीम ऑटोफेजी की स्टेट में होती है। मेंटल क्लैरिटी अपनी एक्सट्रीम पर होती है, रिफ्लेक्सेस बहुत शार्प होते हैं, फैट मैक्सिमम स्पीड पर बर्न हो रहा होता है क्योंकि आपका ब्रेन एनर्जी के लिए ग्लूकोज के बजाय अब ब्लड में मौजूद कीटोन्स को यूज़ कर रहा होता है जो कि ब्रेन की असल ग़िज़ा है। अब बात करते हैं एक क्लाइंट के एक्सपीरियंस के बारे में। वो अपने बच्चों के बाद वेट गेन से स्ट्रगल कर रही थी और उन्हें PCOS जैसे हेल्थ इश्यूज का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 24 आवर फास्टिंग और 4 आवर ईटिंग विंडो को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वेट कंट्रोल करना शुरू कर लिया। अब वो अपनी हेल्थ में बहुत रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट फील करती हैं और वीकेंड पर कभी कभी 48 आवर फास्टिंग भी कर लेती हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको फास्टिंग के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में क्लैरिटी देगी और आप अपने गोल्स के हिसाब से बेस्ट फास्टिंग रेजिमेन चूज कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिए। कमेंट्स में आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ओके, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।